अरे मामा, लाहौर की वह शाम, हवाओं में बारूद की गंध थी और गलियों में मौत का सन्नाटा। लश्कर का वह आका जिसने दशकों तक भारत की सरजमी को लहूलुहान करने की साजिश रची, आज अपनी ही चौखट पर बेबस पड़ा था। 16 अप्रैल 2026 वक्त दोपहर का। आमिर हमजा की गाड़ी जैसे ही 24 न्यूज HD के दफ्तर से बाहर निकली, काल उसकी तरफ दो पहियों पर सवार होकर आया। तरतराहट हुई और लश्कर तैयबा का वह महारथी धूल चाटने लगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां सुराग ढूंढती रह गई, लेकिन हमला और धुएं की तरह गायब हो गए। ले भारत में जश्न का माहौल है और पाकिस्तान के हुक्मरान सदमे में, क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था रे, ये उस धुरंधर अंदाज का रियल लाइफ ट्रेलर था जिसने सरहद पार बैठे हर आतंकी की रातों की नींद उड़ा दी है। अज्ञात हमलावर फिर लौट रहे हैं और इस बार संदेश साफ है, हिसाब पुराना है लेकिन तरीका बिल्कुल नया। आज की इस खतरनाक डॉक्यूमेंट्री में अपन उस पूरी फाइल को डिकोड कर डालेंगे जिसने आतंक के गढ़ में तांडव मचा डाला है। तैयार हो जाए मामा, क्योंकि अब इंसाफ की गोली पर किसी का नाम नहीं, बस अननोन गनमैन लिखा होएगा। हम छो मजा मार मामा, लाहौर का वह इलाका जहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले पाकिस्तान की फौज की इजाजत लेता, वहाँ सुरक्षा के दावों के बीच एक ऐसी पटकथा लिखी गई जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए। 16 अप्रैल 2026 की उस दोपहर को आमिर हमजा को शायद गुमान भी नहीं था कि ये उसकी आखिरी आजाद सांस हो सकती है। वह लश्कर का वह चेहरा था जिसे पाकिस्तान एक धार्मिक गुरु की ढाल के पीछे छिपा कर रखता। हमजा एक स्थानीय न्यूज चैनल 24 न्यूज HD के दफ्तर में अपना इंटरव्यू खत्म कर बाहर निकला। उसके साथ गाड़ी में पाकिस्तान के एक रसूखदार जज नजीर अहमद गाजी भी मौजूद थे। सुरक्षा का घेरा इतना कड़ा कि कोई पत्ता भी न हिल सके, लेकिन जैसे ही उसकी सफेद रंग की SUV सड़क पर आई, अचानक दो मोटरसाइकिलें उसकी गाड़ी के समांतर चलने लगी। इससे पहले कि हमजा के सुरक्षा कर्मी अपनी पोजीशन लेते, हवा गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। ये कोई साधारण हमला नहीं था रे, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे सड़क के बीचों बीच अंजाम दिया गया। हमलावरों का निशाना इतना अचूक था कि गोलियां सीधे हमजा के शरीर को चीरती हुई निकल गई। अफरा तफरी का वह मंजर, चीखते चिल्लाते लोग और वह दो मोटरसाइकिल सवार जो पलक झपकते ही भीड़ में ऐसे ओझल हुए जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। लाहौर की पुलिस और रेंजर्स ने अक्के शहर में नाकाबंदी कर डाली। आसमान से ड्रोन उड़ गए, लेकिन हाथ लगी वह सिर्फ खाली खोखे और वह दहशत जो धुरंधर के खौफ को हकीकत में बदल रही है। पाकिस्तानी मीडिया इसे सुरक्षा में बड़ी सेंध कह रहा, लेकिन हकीकत यह है कि ये सेंध नहीं बल्कि उस सुरक्षा कवच का अंत है जो दशकों से इन आतंकियों को पाल रहा था। आमिर हमजा लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंचा, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आतंकी पर हमला था या फिर ये उस अज्ञात न्याय की शुरुआत थी जिसका खौफ अब पाकिस्तान के हर सुरक्षित ठिकाने की दीवारों को कंपा रहा है। अरे पठान, आमिर हमजा ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि नफरत की वो फैक्ट्री थी जिसने पिछले 3 दशक से भारत के खिलाफ जहर उगला है। दुनिया के लिए वह एक धार्मिक प्रचारक हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान की फाइलों में वह लश्कर तैयबा का वह खूंखार मास्टरमाइंड है जिसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। 2005 का वह साल याद कीजिए। बेंगलुरु का वह प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, वहाँ देश के सबसे होनहार वैज्ञानिक भविष्य की इबारत लिख रहे थे। तभी हमजा के पाले हुए भेड़ियों ने अंधाधुन गोलियां बरसाकर विज्ञान के उस मंदिर को लहूलुहान कर डाला था। उस हमले की साजिश की हर एक लकीर इसी आमिर हमजा ने खींची थी। ये उसका वह गुनाह था जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। हमजा लश्कर तैयबा की वैचारिक विंग का पोस्टर बॉय था, जिसका काम बंदूक उठाना नहीं बल्कि मासूम युवाओं के दिमाग में जिहाद का जहर घोलकर उन्हें आत्मघाती हमलावर बनाना था। हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और लश्कर का सह संस्थापक था। जब भी भारत में कोई धमाका होता, सरहद पार बैठकर हमजा अपनी जहरील तकरीरों से उसका जश्न मनाता था। पाकिस्तान उसे अपना एसेट मान रहा है, उसे सरकारी सुरक्षा देता रहा और अदालत में उसे पाक साफ बताता रहा। लेकिन गुनाह के घड़े की उम्र ज्यादा दिन लंबी नहीं होती। हमजा ने सोचा था कि वह हाफिज सईद की परछाई में हमेशा महफूज रहेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पुराने पापों का हिसाब अब डिजिटल नहीं बल्कि डेसिमल में होने वाला है। वह सोचता था कि सरहद के उस पार बैठकर वह हिंदुस्तान का चैन छीन लेगा, लेकिन आज लाहौर की सड़क पर उसका अपना खून बह रहा है। ये उस नफरत का अंजाम है जो उसने बोई थी। हमजा का ये कच्चा चिट्ठा चीख चीख कर कह रहा है कि आतंक की उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा इसी तरह खतरनाक होता है। अब जब हमजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है,
तो दुनिया ये देख रही है कि कैसे एक एक करके हिंदुस्तान के वो दुश्मन खत्म हो रहे हैं जिन्होंने कभी हमें डराने का सपना देखा था। अरे मामा, आमिर हमजा पर हुआ ये हमला कोई इकलौती घटना नहीं है रे, बल्कि ये उस खौफनाक सिलसिले की ताजा कड़ी है जिसने पाकिस्तान के आतंक सुरक्षित ठिकानों को डेथ जोन में बदल डाला है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान की धरती पर जो हो रहा उसने दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर डाले हैं। एक के बाद एक चुन चुन कर भारत के दुश्मन को उसी मिट्टी में मिलाया जा रहा है जहां वे पनाह लिए बैठे। इस हिट लिस्ट की फाइल जब खुलती तो रूह कांप जाती। याद कीजिए शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, जो सियालकोट की एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, लेकिन अज्ञात हमलावरों की गोलियों ने उसे वहीं ठोक डाला। याद कीजिए परमजीत सिंह पंजवर, खालिस्तानी आतंकी, जिसे लाहौर की सुरक्षित सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक के दौरान गोलियों से भून डाला। कराची की गलियों में जहूर मिस्त्री मारा गया। रावलपिंडी में बशीर अहमद पीर खत्म हुआ और मुरीदगे के पास बिलाल आरिफ खल्लास हुआ। ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब तक 32 से ज्यादा खूंखार आतंकी इसी अज्ञात तरीके से ठिकाने लगाए जा चुके हैं। तरीका हर बार एक जैसा, 2 हमलावर, 1 मोटरसाइकिल, अचूक निशाना और पलक झपकते गायब। रह चच्ची जान। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी ISI और उसकी पुलिस के पास इन अज्ञात हमलावरों का ना कोई चेहरा है, ना कोई सुराग है। ये हमलावर आते हैं, अपना काम करते हैं और धुएं की तरह उड़ जाते हैं। पाकिस्तान चीखता है, आरोप लगाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पाले हुए सांप अब उसी के आंगन में कुचले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन्हें रियल लाइफ धुरंधर कहा जा रहा है, कोई इन्हें ईश्वर का न्याय कहता है। लेकिन एक बात साफ है, अब सरहद पार बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचना डेथ वारंट पर साइन करने जैसा हो गया है। आमिर हमजा इस फाइल का ताजा नाम है, लेकिन यकीन मानिए मामा, वो आखिरी नाम नहीं है। ये फाइल अभी खुली है और इंसाफ की ये स्याही अभी और भी नाम लिखने वाली है। रब भाऊ, सिनेमा अक्सर हकीकत से प्रेरित होता है, लेकिन आज जो पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहेला उसे देखकर लगता है कि हकीकत ने सिनेमा को पीछे छोड़ डाला। जैसे ही आमिर हमजा पर गोलियां चली, सोशल मीडिया के गलियारों में एक ही नाम गूंज उठा, धुरंधर। कुछ ही समय पहले पर्दे पर आई फिल्म धुरंधर 2 में अपन ने देखा था कि कैसे एक भारतीय जासूस सरहद पार जाकर दुश्मन के गढ़ में घुसता है और बिना कोई निशान छोड़े उन्हें खल्लास कर डालता। तब लोगों ने इसे सिर्फ एक फिल्मी कहानी कहा था, लेकिन आमिर हमजा का लहू लुहान चेहरा और उन अज्ञात हमलावरों का गायब हो जाना, ये सब किसी फिल्मी सीन से कम ना है। आज भारतीय ऑडियंस की साइकोलॉजी बदल चुकी है। अब वह सिर्फ पर्दे पर धुरंधर को जीतते हुए नहीं देखना चाहती, वो चाहती है कि असली दुनिया में भी भारत के दुश्मन का हश्र वही हो। यही वजह है कि जब लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों ने हमजा को निशाना बनाया तो लोगों ने इसे रियल वर्सेस रियल का मुकाबला करार दे दिया है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जैसे फिल्म में अज्ञात हमलावर सन्नाटे को चीरते हुए आते हैं, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी पाकिस्तान के आतंकी एक एक करके खत्म हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और लोग कह रहे हैं स्क्रिप्ट वही है, बस कैरेक्टर असली है। आमिर हमजा का अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जूझना लश्कर के लिए एक सिर्फ नेता का खोना नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम की हार है जिसे पाकिस्तान ने दशकों से पाल पोस कर बड़ा किया। अस्पताल के बाहर पहरा दे रहे बंदूकधारी और घबराए हुए ISI के अफसर इस बात का सबूत है कि अब उनके सुरक्षित ठिकाने भी किलिंग फील्ड बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आमिर हमजा का अंत इस कहानी का क्लाइमेक्स है या फिर ये तो बस एक खौफनाक ट्रेलर। भारत की नीति अब साफ है और दो टूक है, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये न्यू इंडिया का वह दौर है जहां दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर ठोक दिया जाता है। अब डोजियर भेजने का वक्त खत्म हो गया रे लाला। अब तो बस अज्ञात हमलावरों की खबरें आती है और फाइलें बंद हो जाती है। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में अब सन्नाटा प्रस रहा है। हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक हर वह नाम जो भारत की हिट लिस्ट में है आज अपनी ही परछाई से डरने लगे हैं। उन्हें पता है कि लाहौर की गलियों में घूमने वाली वह मोटरसाइकिल किसी भी वक्त उनकी गली का रुख कर सकती है। उन्हें पता है कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है जो उनके गुनाहों का हिसाब करने निकल पड़ी है। वीरे, ये डॉक्यूमेंट्री आमिर हमजा के साथ शुरू हुई थी, लेकिन ये खत्म वहां होगी जहां भारत का हर दुश्मन मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे वह समंदर के किनारे छिपा हो या पहाड़ों की गुफा में, अज्ञात न्याय की गोली का सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान इसे विदेशी साजिश कहता है या आपसी रंजिश। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बस इतना देखना चाहती है, मानवता के दुश्मन अब सुरक्षित नहीं। आज आमिर हमजा है, कल कोई और होगा, लेकिन इंसाफ का ये पहिया अब रुकने वाला नहीं है।
भारत जाग चुका है और धुरंधर अभी एक्शन में है। तो मामा ये थी पूरी कहानी आज के लिए, बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर, जय हिंद।